टाइप्स होती हैं ग्राफ की, लाइक हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, वेटेड ग्राफ होते हैं, ट्रीज होते हैं। ट्रीज जो होते हैं वो फिर सर्कुलर ग्राफ होते हैं, कुछ ये आपस में एक दूसरे को कंबाइन करके बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास डायमेंशन नहीं होती। जिस तरह हमारे पास एक वर्टेक्स 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट तो हैं 1 और 2, एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इनकी डायमेंशन इस केस में क्या बन रही है। ठीक है, ए अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ऑल द एजेस आर बाई डायरेक्शनल, द एजेस डू नॉट पॉइंट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। जिस तरह हमारे पास जो है ना, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि डाटा 1 से 2 की तरफ जा रहा है या 2 से 1 की तरफ जा रहा है। बाई डायरेक्शनल होते हैं, 2 से 1 की तरफ भी हम मूव कर सकते हैं इस केस में अनडायरेक्टेड ग्राफ हो अगर हमारे पास, और 1 से 2 की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास 4 और 3 है, तो 3 से 4 की तरफ भी हम मूव कर सकते हैं और 4 से 3 की तरफ भी मूव कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल होता है, कोई इसमें डायमेंशन डिफाइन नहीं होती, उसको हम अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। इसी के रिवर्स में हमारे पास जो होता है वो डायरेक्टेड ग्राफ होता है, लाइक हमारे पास 1 से एक डायमेंशन जो है वो शो की गई है 2 की तरफ। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर एक डायमेंशन बन रही है, 1 से 2 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास 3 से 1 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, 3 से 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास जो लिंक क्रिएट करवाया गया, जो एच है, वो 3 से 4 की 3 से 4 3 वर्टेक्स 3 से 4 की तरफ है, और इसी तरह 4 से 2 की तरफ है। तो इसमें हमारे पास डायमेंशन डिफाइन होती है। A directed graph is a graph in which all the edges are unidirectional. The edges point in a single direction. ठीक है, हमारे पास सिंगल डायमेंशन होगी, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के जो बिटवीन में हमारे पास एज होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, वो किसी एक डायमेंशन को डिफाइन कर रहा होगा कि हम किस वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स की तरफ अगर मूव कर रहे हैं तो उसकी डायमेंशन जो होगी वो यूनिडायरेक्शनल होगी, वन डायमेंशन होगी। इसी तरह हमारे पास एक अदर टाइप है ग्राफ की, वेटेड ग्राफ होते हैं। हमारे पास जो एजेस होते हैं उस पे वेट को डिफाइन किया गया होता है। वेट मींस इसमें आप ये ले सकते हैं कि कॉस्ट कितनी जो है वो बेयर करनी पड़ रही है हमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ मूव करवाने के लिए। इन अ वेटेड ग्राफ ईच एज इज असाइंड अ वेट और कॉस्ट। कंसीडर a graph of four nodes are as in the diagram below. As you can see, each edge has a weight cost assigned to it. If you want to go for from vertex 1 to vertex 3, you can take one of the following three path. ठीक है, हमारे पास अगर हमने 1 से 3 की तरफ मूव करना है तो हमारे पास मल्टीपल पाथ्स होंगे। जैसा कि हमारे पास ये एक वेटेड ग्राफ है, 1 से 2 का जो हमारे पास एज बन रहा है उसके ऊपर इस एज की एक कॉस्ट है, मींस इसका जो वेट है वो डिफाइन किया गया है। इस केस में 1 से 2 का जो एज है इसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो 1 है। इसी तरह 1 से 3 का जो हमारे पास एज है इस केस में उसकी जो कॉस्ट है वो भी 1 है, उसका जो वेट है, मींस वेट कॉस्ट एक ही चीज के दो नाम है, वो भी 1 है। इसी तरह 2 से 3 की जो कॉस्ट आ रही है वो 2 है। अगर हमने 1 से 3 की तरफ मूव करना है तो हमारे पास मल्टीपल पाथ इसमें बन रहे हैं। एक पाथ हमारे पास ये हो सकता है कि हम 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सेकंड पाथ इसमें हमारे पास ये हो सकता है कि 1 से हम डायरेक्ट 3 की तरफ मूव कर जाएं। थर्ड पाथ इसमें हमारे पास ये हो सकता है कि 1 से हम पहले जो है वो 4 की तरफ मूव करें, देन हम जो 4 से 3 की तरफ मूव कर जाएं। अगर हमने 1 से 3 के जो पाथ को आइडेंटिफाई करवाना है तो हमारे पास 3 पाथ बन रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 1 से डायरेक्ट 3 की तरफ, 1 से डायरेक्ट 3 की तरफ, ये जो डायगोनल में पाथ है। इसी तरह हमारे पास 1 से 4 और 4 से 3 की तरफ एक पाथ बन रहा है, 1 से 4 और 4 से 3 वाला पाथ है। इन सब की अलग-अलग हमारे पास जो है वो कॉस्ट आ रही होगी। देयरफॉर द कॉस्ट total cost of each path will be as follows. The total cost of 1, 2 and 3 will be, अगर हमारे पास 1, 2 और 3 वाले पाथ को हम यूज कर रहे हैं तो हम इनको ऐड करके इनके एजेस पे जो हमारे पास वेट आ रहा है, कॉस्ट आ रही है, उसको हम ऐड करके टोटल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। जैसा कि 1 से 2 की कॉस्ट 1 है और 2 से 3 की कॉस्ट जो हमारे पास 2 है, तो 1 + 2 कर देंगे तो हमारे पास 3 यूनिट कंज्यूम हो रहे होंगे अगर हमने 1 से 3 की तरफ मूव करना है, और हम जो पाथ चूज कर रहे हैं वो 1, 2 और 3 वाला है। अगर हम डायरेक्ट 1 से 3 की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, एक ही एज है, टोटल कॉस्ट 1 आ जाएगी। ठीक है,
इसी तरह अगर हमारे पास जो है, अगर हम पाथ चूज कर रहे हैं 1, 4 और 3 वाला, ठीक है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 1, 4 एंड 3 वाला अगर हम पाथ यूज कर रहे हैं तो 1 से 4 की कॉस्ट हमारे पास 3 यूनिट है और 4 से 3 की कॉस्ट हमारे पास 2 यूनिट है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या बनेगी, 3 प्लस 2 कर लेंगे, 1 से 4 वाली 3 और 4 से 3 वाली हमारे पास 2, 3 प्लस 2 कर लेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट 5 आ जाएगी। तो सबसे हमारे पास जो कम कॉस्ट आ रही है, अगर हमने किसी एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स की तरफ मूव करना है, इस केस में हमारे पास 1 से 3 की तरफ अगर हम मूव कर रहे थे, तो सबसे कम कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है वो पाथ 1 से 3 वाला पाथ है। ये जो डायगोनल वाला पाथ है इस पे हमें सबसे कम कॉस्ट मिल रही है, सबसे कम वेट जो है वो यहाँ पर हमारे पास है, जिसके थ्रू हम मूव हो जाएंगे। सर्कुलर ग्राफ एंड ट्री। सर्कुलर ग्राफ ऐसे ग्राफ होते हैं जो कि जहां से हमारे पास स्टार्ट होते हैं वहीं पे हमारे पास एंड हो रहा हो, तो वो हमारे पास एक सर्कल बन रहा होता है। अ ग्राफ इज अ सर्कल इफ द ग्राफ comprises a path that start from a vertex and end at the same vertex। ठीक है, अगर हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाएगा किसी वर्टेक्स का, वर्टेक्स पे जो एजेस बन रहे होंगे उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो हमारे पास एक सर्कुलर ग्राफ बन जाएगा। द पाथ इज कॉल्ड अ सर्कल एंड अ साइक्लिक ग्राफ दैट हैज नो सर्कल। एसाइक्लिक ग्राफ हमारे पास वो ग्राफ होंगे जिसमें कोई सर्कल नहीं होता, जिस तरह हमारे पास जो ट्रीज होते हैं उसमें कोई भी सर्कल नहीं बन रहा होता। ठीक है, एक वर्टेक्स जहां से हमारे पास स्टार्ट हो रहा होता है कोई भी एज, वो हमारे पास उसी वर्टेक्स पे वही वाली डायमेंशन हमारे पास आके क्लोज नहीं हो रही होती। तो ट्री जो हमारे पास होता है वो एसाइक्लिक ग्राफ होता है। ए ट्री इज एन undirected graph in which any two vertices are connected by only one path। A tree is a acyclic graph has n minus 1 हमारे पास इसमें edges होंगे where n is the number of vertices होंगे। Each node in a graph may have one or multiple parent nodes। However, in a tree, each node except the root node comprises exactly one parent node। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी सर्कल नहीं बन रहा होता। जो हमारे पास सर्कुलर ग्राफ होंगे वो ट्रीज नहीं हो सकते, और ट्री जो होंगे वो हमारे पास सर्कुलर ग्राफ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास जो ट्री होता है उसमें हमारे पास एक जो है वो रूट नोड होता है और आगे उसके फर्दर चाइल्ड नोड होते हैं, और इसी तरह वो फिर आगे फर्दर पेरेंट बन रहे होते हैं और उनके आगे फर्दर जो है वो चाइल्ड नोड होते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई भी सर्कल नहीं बन रहा होता। ट्री जो होता है वो हमारे पास ए साइक्लिक ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास 0 सर्कल होता है, और टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होंगे हमारे पास इसमें, अगर उस वो हमारे पास n होंगे, n माइनस 1 कर ले तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस जो है वो ट्री के केस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास, जैसा कि हमारे पास आप देखें टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास वर्टिसेस हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 है। अगर हमने इसमें एजेस का काउंट देखना है तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस 1 कर लें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस आ जाते हैं, n माइनस 1 कर लें तो हमारे पास 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 नंबर ऑफ हमारे पास एजेस होंगे। अगर हम इसमें वैसे काउंट करें तो एक एज हमारे पास ये बन रहा है 1 से 2 के बिटवीन, सेकंड एज हमारे पास 1 से 3 के बिटवीन बन रहा है, इसी तरह 2 से 4 के बिटवीन एक एज बन रहा है, और एक 2 से 5 के बिटवीन हमारे पास एज बन रहा है। तो टोटल एजेस अगर हम इस तरह भी काउंट करें तो वो 4 ही बन रहे हैं, n माइनस 1 के फार्मूला जो है वो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। नोट में क्या बताया गया, ए रूट हैज जीरो पेरेंट। हमारे पास जो होगा रूट नोड होगा ना उसका कोई भी पेरेंट नहीं होता, वो खुद इट सेल्फ एक पेरेंट होता है और उसके आगे फर्दर चाइल्ड होते हैं। अ ट्री कैन नॉट कंटेन एनी साइकिल और सेल्फ लूप, हाउएवर द सेम नोड डज नॉट अप्लाई टू द ग्राफ। ठीक है, हमारे पास अगर कोई सेम नोड सेम वैल्यू दोबारा आ जाए फिर भी हमारे पास जो है वो ट्री, अगर बाइनरी ट्री वगैरह हम देख रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो है वो ट्री जो है एसाइक्लिक फिर भी नहीं होगा। तो ट्री के केस में हमारे पास कोई सर्कल नहीं बन रहा होता, और अगर हमारे पास सिंपल ग्राफ है तो उसमें हमारे पास जो है सर्कुलर ग्राफ बन रहा होता है। जैसा कि डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्कल कहाँ पे बन रहा है। एक हमारे पास सर्कल बन रहा है 1, 2, नहीं यहाँ पे हमारे पास सर्कल नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना डायमेंशन डिफाइन की हुई है। ये अगर हमारे पास बाई डायमेंशनल ग्राफ होता है, 2 डायरेक्शनल होता है, अगर हमारे पास इसमें डायरेक्शन नहीं होती अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो हमारे पास एक सर्कल बन रहा होना था 1, 2, 4 और 3 और फिर हमारे पास 1, एक सर्कल हमारे पास ये बन रहा था। लेकिन ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन जो है 1 से 2 की तरफ है और 4 से फिर हमारे पास 2 की तरफ है, तो यहाँ पे सर्कल जो है वो नहीं बन रहा।
अगर हमारे पास इसमें एक और सर्कल बन रहा है 4 2 और फिर हमारे पास ये जो 4 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल बन रहा है। ये डायरेक्टेड ग्राफ है, लेकिन इसमें हमारे पास जो सर्कल बन रहा है वो 4 2 और फिर ये हमारे पास ये दोबारा जो एज बन रहा है 2 से 4 की तरफ, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल बन रहा है। तो ये हमारे पास जो डायरेक्टेड ग्राफ है इसमें एक सर्कल बन रहा है, इसलिए ये हमारे पास ट्री नहीं हो सकता। और इसके बाद में हमारे पास कुछ ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं ग्राफ में जो यूज़ किए जा सकते हैं। हम चेक करवा सकते हैं इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ग्राफ, किसी भी हम वैल्यू को किसी नोट पे हम पहले सेव करवा लेंगे डाटा, जब हमने सेव करवाया होगा तो उसमें हम सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं कि ये वाला नंबर या ये वाली वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है ग्राफ में या नहीं कर सकती। ग्राफ को ट्रावर्स करवाया जा सकता है कंप्लीट ग्राफ को, और उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड होंगे, डीएफएस है, बीएफएस है। और इसी तरह हम किसी भी डाटा एलिमेंट को ऐड करवा सकते हैं, वर्टेक्स को हम ऐड करवा सकते हैं, एजेस को हम ऐड करवा सकते हैं ग्राफ में, और फाइंड करवा सकते हैं किसी भी टू नोड्स के बिटवीन पाथ को, कि हमारे पास जो एक ग्राफ है उसमें हमारे पास एक वर्टेक्स है और एक सेकंड वर्टेक्स है, और इनके आपस में जो पाथ बन रहा है हम ये भी डिटरमिन करवा सकते हैं, फाइंड पाथ फ्रॉम वन वर्टेक्स टू एन अदर वर्टेक्स। और रिमेनिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।